इनका काम है प्रोपगंडा करना, एजेंडा पर बात नहीं करते हैं। ये प्रोपगंडा क्रिएट कर अपनी सस्ती लोकप्रियता को उजागर करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोपगेंडा करते हैं। जातीय जनगणना का विरोध वो सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से बीजेपी गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने लालू यादव पर करारा हमला किया और कहा है कि लालू यादव को ज्यादा गंभीरता पूर्वक नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ ट्विटर पर जातीय जनगणना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव ने एक वक्त कहा था कि वो झारखंड का बंटवारा नहीं होने देंगे और अगर झारखंड का बंटवारा होता है तो उनके लाश पर होगा, लेकिन आज झारखंड भी बट गया और कुछ दिनों पहले वो वहां जेल में बंद थे। इस वक्त जमानत पर जरूर बाहर है, लेकिन अभी तक बरी नहीं हुए हैं। इसी के साथ जातीय जनगणना पर स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि गरीबी के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने भी लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा और कहा है कि लालू प्रसाद यादव शुरुआत से ही एमवाई समीकरण की राजनीति करते रहे हैं, यानी वो मुस्लिम और यादव वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। उनको जातीय जनगणना से क्या मतलब है? ये सब कुछ दिखावा है। वो कभी भी एमवाई समीकरण से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक लालू प्रसाद यादव राज्य की सत्ता में रहे, केंद्र की सत्ता में भागीदार रहे, लेकिन कभी जातीय जनगणना के मसले को नहीं उठाया। लेकिन जब इस वक्त वो सत्ता से बाहर हैं तो अपनी राजनीति के लिए बकायदा जातीय जनगणना के मसले को उठा रहे हैं। बकायदा सुभाष सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं इस बात के विरोध में हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार 1931 में जातीय जनगणना हुआ था, सिर्फ एक बार हुआ। उसके बाद समाज पर इसके दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। इस तरीके से बीजेपी के दोनों मंत्री ने जातीय जनगणना के मसले पर सीधा अपना विरोध दर्ज करा दिया है। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी के अंदर ही जातीय जनगणना को लेकर दो फाड़ हो गया है? क्योंकि हमने आपको कल ही खबर ब्रेक किया था, जहां बताया था कि बीजेपी के ही मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं राम सूरत राय, भू राजस्व एवं सुधार मंत्री, उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होना चाहिए। इसके साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इस वक्त एमएलसी संजय पासवान ने भी जातीय जनगणना को लेकर अपना समर्थन किया था। बीजेपी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गरीबी के आधार पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो क्या ऐसे नेताओं को डर है कि अगर वो जातीय जनगणना का विरोध करेंगे तो जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वहां उन्हें अपने लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा? और अब जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। लगातार बयान आ रहे हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि वो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन खुलकर नीतीश कुमार पर अटैक करने से बच रही है। चाहे वो मंत्री सुभाष सिंह का बयान हो या फिर प्रमोद कुमार का बयान हो। जब नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया, वो तो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो वो नीतीश कुमार पर सीधा बोलने से बच निकले और कहा कि वो बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं और प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हो रही है। हालांकि बातचीत नहीं हो रही है। नीतीश कुमार बार बार ये मीडिया के जरिए से बात उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो जाति की राजनीति अब बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में गर्म मुद्दा बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है और तमाम विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि जाति के मसले को लेकर बीजेपी को घेरा जाए, लेकिन बीजेपी भी नए नए दांव चल रही है। एक दांव के अनुसार पहले बताया कि कैसे पहली बार बीजेपी के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजातियों को सबसे ज्यादा मंत्री बनाया गया है। बाकायदा डेटा के अकॉर्डिंग हमने बताया भी था कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब 8 जुलाई को जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा पिछड़ों और अति पिछड़ों कोटे से मंत्रियों को जगह मिली है। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ अब जेडीयू के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी रहेगा। अब इन दो मंत्रियों के बयान के बाद क्या कुछ जेडीयू की तरफ से या विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से लालू यादव पर करारा हमला किया गया और कहा गया कि वो एजेंडे पे बात नहीं करते हैं, मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये भी कहा कि लालू यादव को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाना चाहिए। तो आरजेडी की तरफ से क्या बयान आता है? जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको उसे तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।